हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, और शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं कि टेट का आपका नंबर 60% इसमें जोड़ा जाएगा और एकेडमिक का 40% जोड़ा जाएगा। शिक्षक बहाली के लिए बन रही है नई नियमावली। क्या है इस नियमावली में और कब तक भर्ती आने जा रही है, सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये न्यूज़ फर्जी है, तो ये बिल्कुल भी फर्जी नहीं है। दैनिक भास्कर का आप ई पेपर चेक कर लीजिए, सबसे पहले पेज पर यही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो न्यूज़ बिल्कुल सही है। 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती आने जा रही है। डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूपी टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना। समय आ गया है दोस्तों टीजीटी पीजीटी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए, और एग्जामपुर लेकर आ गया है टीजीटी पीजीटी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स। यहाँ पर एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, कॉमर्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और साइंस जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। एग्जामपुर ऐप का क्लिक करिए, ऐप को इंस्टॉल करिए और टीचिंग वाले सेक्शन में आपको टीजीटी पीजीटी के कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों एक बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप कूपन कोड हमारा यूज करते हैं स्टडी 50 यानी स्टडी 50, तो आपको 50% का छूट मिलेगा। 4000 का कोर्स आपको 2000 रुपये में ही मिल जाएगा। एक बार चेकआउट करिए, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। डेट देख लीजिए, 29 जुलाई। खबर छपी हुई है बिहार से, यानी कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य से, और ये जो संस्करण है ये है पटना का। और बहुत बड़ी अपडेट ये है कि यहाँ की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जब किसी राज्य में कोई बदलाव होता है तो उसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है, और किसी राज्य की प्रक्रिया को देखकर दूसरा राज्य भी उसे अपना सकता है। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले छात्रों की मुलाकात उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी से हुई थी, और उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इस पर अभी विचार विमर्श हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ न कुछ बदलाव की बातें चल रही हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर खबर देखेंगे बिहार का। बिहार के शिक्षक भर्ती में दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए अलग से कोई भी परीक्षा पहले नहीं होती थी। परीक्षा अभी भी नहीं होगा, लेकिन पहले जो यहाँ पर भर्ती थी इसमें बहुत बड़ा योगदान था एकेडमिक मेरिट का। टेट का भी कुछ अंक जोड़ा जाता था, लेकिन वो काफ़ी कम था। पूरा जो चयन का आधार था वो एकेडमिक ही था। लेकिन अब बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, और टेट का अब सीधे 60% नंबर जोड़ा जा रहा है, और एकेडमिक को काफ़ी कम कर दिया गया है, इसे 40% कर दिया गया है। ये प्रस्ताव बनकर तैयार है, और जब तक इस पर कैबिनेट की मुहर नहीं लगती है ये अभी फाइनलाइज नहीं होगा। तो हम लोग चीज़ों को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देख सकते हैं कि राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो 2.25 लाख यानी 1,75,000 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर होनी है। बहुत बड़ी भर्तियाँ बिहार में देखने को मिल रही हैं। अभी छठे चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है। 7वें चरण में 2.25 लाख भर्ती आने की खबरें हैं। 1 to 12 सभी स्तर की भर्तियां यहां पर होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भर्तियों का सूखा है, लेकिन ऐसा बिहार में बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें बदलाव क्या है, तो बी टेट जो बिहार का टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है पेपर 1 पेपर 2, यहाँ पर बी टेट होता है, या फिर सी टेट। तो बिहार में सी टेट भी मान्य होता है 1 to 8 के लिए, और एस टेट 9, 10 और 11, 12 के लिए यहाँ पर एस टेट होता है। तो इन सभी को आप एक तरीके से टेट कह सकते हैं। टेट का 60% अंक जोड़ा जाएगा फाइनल मेरिट में, और जो आपका शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता है, जिसे आप एकेडमिक मेरिट कह सकते हैं, इसका 40% अंक जोड़ा जाएगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2022 लगभग बनकर तैयार है। इस पर सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। जैसे ही इस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी ये फाइनलाइज हो जाएगा। सितंबर से अक्टूबर तक नई भर्ती निकलने की संभावनाएं हैं। लगातार मैराथन बैठकें हो रही थी शिक्षा विभाग में नई नियमावली को लेकर, और प्रस्ताव बनकर तैयार है। भर्ती का नया फार्मूला क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं। 1 to 5 के लिए जो नया
प्रक्रिया है उसमें ये है कि 10th 12th और प्रशिक्षण यानी कि आपका डीएलएड या फिर बीएड, इन तीनों के प्राप्त अंकों को जोड़ दिया जाएगा और 3 से भाग दिया जाएगा। तो तीनों का एवरेज हमारे सामने निकल कर आ जाएगा और हम लोग इसका निकालेंगे 40%, क्योंकि एकेडमिक का 40% है। तो नंबर यहाँ पर जोड़ने का मतलब इसका प्रतिशत है। तीनों के परसेंटेज को जोड़ेंगे, 3 से भाग करेंगे तो एक हमें औसत अंक प्राप्त हो जाएगा, उसका 40% निकालेंगे तो निकल जाएगा एकेडमिक। उसके बाद जिन्होंने बी टेट किया होगा या सी टेट किया होगा, जो भी आपने किया है, पेपर 1 यहाँ पर लगेगा क्योंकि 1 to 5 की बात हो रही है, इसका 60% निकलेगा। दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनाई जाएगी। फिर 6 to 8 में क्या होगा, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण का ही अंक जोड़ा जाएगा। 1 to 5 में ग्रेजुएशन नहीं था, 6 to 8 में सिर्फ ग्रेजुएशन और आपका प्रशिक्षण, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे। फिर जो अंक प्राप्त होगा ये आपका एकेडमिक होगा, इसका 40% निकाला जाएगा और फिर टेट का 60%, दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनाई जाएगी। फिर बात करें 9th 10th की, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, उसका 40% निकालेंगे और फिर 9th 10th है तो एस टेट का 60% निकालेंगे और फिर एकेडमिक और एस टेट का 60% जोड़कर फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। वहीं पर बात करें 11 और 12 कक्षा के शिक्षकों की भर्ती में नया फॉर्मूला क्या होगा, तो स्नातकोत्तर यहाँ पर पीजी और प्रशिक्षण में कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो डेटा आएगा उसका 40% और एस टेट का 60%। तो चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। तो ये नया प्रक्रिया है शिक्षक भर्ती का, और अभी तक क्या प्रावधान है उसे भी हम लोग एक बार देखें। तो यहाँ पर ये नहीं था कि टेट का नंबर बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जा रहा था, जैसा उत्तर प्रदेश में जोड़ा जा रहा था, लेकिन उसका योगदान काफ़ी कम था। जैसे कि 1 to 5 में देखेंगे तो अभी तक जो प्रक्रिया चल रही थी, जो छठे चरण में भी अभी हुई है, इसमें हाई स्कूल, इंटर और प्रशिक्षण 1 to 5 में पहले भी ग्रेजुएशन का नंबर नहीं जुड़ता था, अभी भी नहीं जुड़ेगा। तो तीनों को जोड़कर कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग करेंगे, यानी कि औसत निकाल लेंगे, इससे मेधा अंक बनता था। और इसमें पात्रता परीक्षा यानी कि जो आपका टेट था, चाहे वो बिहार का बी टेट हो या सी टेट हो, यदि इसमें 55 से लेकर 70% अंक था तो मेधा अंक में 2 अंक जोड़ा जाता था। तो देख सकते हैं काफ़ी कम इसका योगदान था। 70 से 80% टेट में होने पर 4 अंक, 80 से 90 के बीच में 6 अंक और 90% से अधिक होने पर 10 अंक का वेटेज मिलता था। तो ये एक प्रकार से सिर्फ वेटेज था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव हो चुका है। क्या आपको ये बदलाव अच्छा लगा? क्या आप चाहते हैं कि इस तरह से भर्ती होनी चाहिए? हालांकि उत्तर प्रदेश में तो शिक्षक भर्ती के लिए अलग से परीक्षा कराई जाती है, लेकिन टेट का जो 60% यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी क्या जोड़ा जाना चाहिए? नहीं, 60% तो इससे कम ही, क्योंकि 1/4 जोड़े जाने का खबर कई बार प्राप्त हुआ है। हालांकि कुछ भी अभी उत्तर प्रदेश में फाइनल नहीं हुआ है, बिहार में भी अभी इस पर फाइनल मुहर कैबिनेट से लगना है। ये था दोस्तों आज की वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।